यह होली मिलन समारोह जो है बस्तीपट्टी चौक स्थित राधा स्वामी हेल्थ केयर के प्रांगण में जो है रखा गया है। ये होली हम लोग इसलिए मनाते हैं कि बुराइयों की हार हुई थी और अच्छाइयों की जीत हुई थी, इसीलिए हम लोग जो आपस में भाईचारा का प्रतीक बस्तीपट्टी पंचायत के समस्त जो है हमारे अभिभावक, युवा साथी और हमारे मित्रगण सभी यहाँ उपस्थित होकर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम का हम लोग जो है खुशी से यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। और भी हमारे साथीगण है, आप लोग साथीगण से बात करवाइए। सर क्या कहिएगा, आप लोग जो होली समारोह में आए, डॉक्टर से आपके साथ जो बैठे हुए हैं, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे बस्तीपट्टी पंचायत में आप लोग आए हो जी। और जो हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं होली समारोह को और एक दूसरे को मन मिटाव के प्रति, तो हम लोग यही आशा करते हैं कि जो साथ में होते हैं और साथ में रहने का होली का समारोह कुछ मजा ही कुछ अलग होता है। और इसी उम्मीद से हम लोग साथ में होली मनाने के लिए आए थे और सोचे कि सभी को इनवाइट किया जाए। जैसे कि पहले हम लोग हमारे बुजुर्ग लोग साथ में मनाते थे, अभी छोटी छोटी बातों पे मन मिटाव के प्रति एक दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं, तो सोचे कि सबको इनवाइट किया जाए। और आप लोगों को भी इसी की वजह से इनवाइट करे थे कि आप लोग आए और हमारे जितना भी दर्शक लोग होली समारोह का प्रति के एक दूसरे को मन मिटावे थे, साथ में एक दूसरे को लाए और होली समारोह को एक साथ में मनाए, यही हम लोगों को आशा रहता है। और इसी आशा की वजह से सभी को इनवाइट किए थे। सर जैसे कि अभी 2026 है, जी हाँ, 2026 का आज हम लोग 3 मार्च को होली का उपस्थिति में है। सर यहाँ पे हर साल जो है वो बिहार में डीजे काफी चलता था, लेकिन अब की बार जो है वो डीजे को बंद कर दिया गया है। आप लोग की नजर से कैसे देखते हैं कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? अच्छा भी हुआ है और बुरा हुआ है, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग होता है बोलने का और देखने का भी। और जिसको नुकसान होते है वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि हाँ हमारे नुकसान हुआ है, तो वो मीडिया वाले को चाहे प्रशासन को बोलेंगे, शिकायत करेंगे। और जिसको लगता है कि एकता है हमारे में, तो उसके प्रति सब कोई सपोर्ट करते कि हाँ चालू होना चाहिए। और जिसको नुकसान है वो तो वो बोलते हैं कि नहीं इसको बंद कराया जाए। इसी के प्रति और डीजे को प्रशासन वालों ने बंद कर दिया, और जिसको नुकसान होते तो वो बंद करवाएंगे। जी सर, उसके लिए हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अब गाँव में जो है, एक गाँव में कम से कम 7 से 8 युवा जो है वो कहीं ना कहीं वो डीजे के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी कमाई में। उन्होंने कमा के कई सेट 5 लाख 10 लाख का इकट्ठा किया। जब वो सोचते हैं और हर बारी उन्होंने बोलते हैं कि सर जब होली आते हैं, ऐसे हमारी ही जब पर्व आते हैं, उस पर्व में क्या करते हैं कि सरकार हमारा जो रोजी रोटी है उनको बंद कर देते हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं अच्छा है या फिर बुरा है? ये तो सबके नजरिया के ऊपर डिपेंड पड़ता है जी कि कैसे नजरिया है कैसे नहीं है। और प्रशासन भी अपना जो गलत नहीं है, वो भी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे भलाई के लिए वो भी करते हैं और सोचते हैं। तो इसके नजरिया से जो जिसका नजरिया हो तो वह उस तरीके से देखते हैं। और भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, विकास कुमार जी से। विकास जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपके चैनल पे आपके जो भी डिजिटल चैनल देखने वाले सबसे पहले प्रणाम जी। और हम बात करेंगे अभी जो 3 मार्च को जो हम होली कार्यक्रम रखे थे जी, इसमें हम सभी जनशक्ति संगठन के बैनर तले सभी सम्मानित युवा साथी, परिवार, अभिभावक सभी मिलकर के और इस होली को दूसरे में शुभकामना और ईश्वर से कामना किए कि अपने देश, पंचायत, प्रदेश की सुख शांति की समृद्धि की कामना किए। और अपने जो भी देखते हैं होली जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन हम लोग सोचे सब युवा एकत्रित होकर के और एक साथ मिल करके होली को खुशियां में मनाए, क्योंकि खुशियां मनाने वाली दिन है। सब थाना अध्यक्ष का कहना है कि आप बिना पूछे हुए किसी का जबरदस्ती रंग नहीं लगा सकते। ये कहाँ तक की सच्चाई? अगर रोड पे अगर होली का दिन कोई आदमी निकलते हैं, अगर 10 साल 12 साल या 15 साल का बच्चे हैं, वो तो अनजान है, उन्होंने क्या करते हैं कि सवारी के ऊपर जो है वो कभी भी अबीर फेंक सकते हैं या रंग फेंक सकते हैं। इनके लिए जो है कई आदमी जो है वो जाके थाना में कंप्लेन कर देते हैं। तो सर ये सच्चाई अच्छा है या फिर बुरा है? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जितने भी मेरे साथी हैं जी, ये खुशियां मनाने वाली चीज है और खुशियां अच्छी तरीके से मनाए, किसी का जोर जबरदस्ती भी ना करे जी, और अच्छे ढंग से लगाए जी। इन्हें कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं फेंक दीजिए जबरदस्ती, उसको रोकवा के प्रेम से अच्छे से लगाइए। और आगे वाला बंदा को भी समझना चाहिए से खुशी का दिन है, लगा दिया तो उतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए।
बुरा भी नहीं मानना चाहिए। खुशी का दिन है, खुशी में। तो आप देख सकते हैं अभी हम जो है वो बसीपट्टी गांव में उपस्थित थे डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे कम से कम 200 से ऊपर आदमी को जो है इन्होंने प्रोवाइड किए थे, जो होली समारोह में आके आप अलग अलग जगह से आ सकते हैं और आके आप डॉक्टर साहब से भी यहाँ पे अच्छा से मुलाकात कर सकते हैं। और होली का दिन अगर देखिएगा तो मास्टर साहब हैं, उनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि इस होली के शुभ अवसर पर हमारे डॉक्टर साहब जो ये मिलन समारोह रखे हैं जी, इस होली के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को आनंद शुभकामनाएं जी। हम लोग सोचे कि हमारे जो भूतपूर्व परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको एकीकृत होकर सभी आपस में मिलजुल कर मनाएं जी। देश प्रेम की भावना को एकीकृत करें कि जिससे हमारी संस्कृति भूतपूर्व संस्कृति जगह है जी। धन्यवाद जी। तो आप देखें जो मास्टर साहब जी जो है वो काफी अच्छा बोले, इस पे आप लोग का क्या कमेंट होगा? और हाँ, ये अगर हमारे बिहार में होली का क्या त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाए जाएंगे 2026 में, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे मैं आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।